ईश्वर यीशु, आज के वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, वचन दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर लोगों के जीवन को बदले प्रभु। लोगों को मदद कर प्रभु, ये वचन को अंदर अपने जीवन में लेने के लिए और कार्य में डालने के लिए प्रभु। परमेश्वर, हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, हमें आत्मा में चलने के लिए मदद कर प्रभु। हमें शरीर में नहीं चलना है, हमें आत्मा में चलना है प्रभु। परमेश्वर, हमें मदद कर कि प्रभु हम वचन को परमेश्वर वचन अपने अंदर ले और 100 गुना फल ला सके प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु, अनुग्रह अभिषेक उसके ऊपर आने दे प्रभु, और वचन को समझने के लिए प्रकटीकरण उसके अंदर आने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। वचन की शुरुआत हो रही है मरकुस 12:41 से 44, मार्क 12:41-44। यीशु दान पात्र के सामने बैठा हुआ देख रहा था कि लोग दान पत्र में किस तरह दान डाल रहे हैं। बहुत से धनी लोगों ने बहुत सा धन डाला। फिर वहाँ एक गरीब विधवा आई और उसने उसमें 2 दमड़ियाँ डाली जो 1 पैसे के बराबर भी नहीं थी। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनवानों द्वारा दान पात्र में डाले गए प्रचुर दान से इस निर्धन विधवा का यह दान कहीं महान है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे डाला। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? अब मैं स्टोरी को आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरी को बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरी नहीं जानते, तो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ पर बैठा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग दान डालने के लिए आ रहे थे, और यीशु अपने चेलों के साथ खड़ा था और वो देख रहा था कि लोग दान कैसे डाल रहे हैं। अब कुछ धनी लोग जो आ रहे थे वो बड़ी बड़ी पोटलियाँ लेकर आ रहे थे और बड़ी बड़ी पोटलियाँ दान पेटी में डाल रहे थे। और ऐसा हुआ कि धनी लोगों ने क्या किया, बड़ी बड़ी पोटलियाँ डाली, और बाद में एक विधवा स्त्री आई और विधवा स्त्री ने 2 तांबे के सिक्के थे वो दान पेटी में डाले। ठीक है, अब यीशु देख रहा था कि कौन कितना दान डालता है वो। ठीक है, और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं आपको सत्य कहता हूँ कि जो व्यक्ति, ये विधवा व्यक्ति है ना, जिसने 2 दमड़ियाँ डाली है, उसने ज़्यादा दान डाला है, जिनसे जो लोग धनवान हैं उनसे ज़्यादा धन ये औरत ने डाला है, विधवा औरत ने। और तब यीशु उनसे कहने लगा कि ये विधवा जो औरत थी उसके पास जो था उसने दे दिया, पर ये जो धनवान लोग थे, जो जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने वो डाला। हालेलुया। स्टोरी समझिए सबको। अब हम स्टोरी के प्रकटीकरण में जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको स्टोरी इसलिए समझाई ताकि आपको वचन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, परमेश्वर आज हमें कुछ सिखा रहा है। ठीक है, हम प्रकटीकरण को देखेंगे क्या सिखा रहा है वो। ठीक है, चलो आइए, 44वां वचन हम वापस से देखेंगे। 44वां वचन, वचन 44, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया था, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे डाला। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था। हालेलुया, आमेन। अब पहला पॉइंट, ये पॉइंट से हमें क्या समझना है? प्रथम पॉइंट जो मुझे आपको बोलना है कि परमेश्वर के लिए गुणवत्ता मात्र से अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए गुणवत्ता मात्र से अधिक महत्वपूर्ण है। फॉर गॉड क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। फॉर गॉड क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टंट देन क्वांटिटी। मराठी में संख्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे गुणवत्ता। देवासाठी संख्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे गुणवत्ता। अब गुणवत्ता क्या है? ओके, बहुत सारे लोगों को गुणवत्ता नहीं पता होगा। तो गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कितनी अच्छी वो चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुणवत्ता मतलब क्या? क्वालिटी, और वो चीज कितनी अच्छी है। मात्रा मतलब संख्या।
ओके, संख्या मतलब वो कितनी ज्यादा में है, क्वांटिटी उसे बोलते हैं। ठीक है, समझा मैं आपको? गुणवत्ता मतलब वो चीज कितनी अच्छी है, और मात्रा मतलब कितनी संख्या में है, कितनी ज्यादा है, क्वांटिटी। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दोस्त है और आपके दोस्त को आपके दोस्त का एक बर्थडे आ रहा है, और आप बोलते हो कि मुझे आप मेरे दोस्त को एक गिफ्ट देना है, तो आप क्या करोगे? आप सोचते हो मुझे मेरे दोस्त को एक अच्छा पेन देना है, तो आप क्या करोगे? स्टेशनरी में जाओगे, एक अच्छे क्वालिटी का पेन खरीदोगे और आपके दोस्त को दोगे, बराबर है कि नहीं? अगर आप ऐसा तो नहीं करोगे ना। अगर मान लो सामने से एक व्यक्ति आपको, स्टेशनरी वाला बोलता है मेरे पास 100 पेन है पर उनकी क्वालिटी खराब है, पर मैं 20 रुपए को तुझे 100 पेन दूंगा, तो वो 100 पेन तेरे दोस्त को दो, आप दोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है, बराबर कि नहीं? हम लोग ज्यादा महत्व किसको देंगे? वो क्वालिटी को देंगे, कितनी अच्छी वो चीज है उसको देंगे, गुणवत्ता को देंगे, राइट? वैसे ही परमेश्वर हमें विधवा स्त्री के विषय में यही कहता है कि उसने सबसे ज्यादा दान दिया बाकी लोगों से। कैसे? परमेश्वर देख रहा था कि विधवा स्त्री ने जो दिया है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, वो अच्छे क्वालिटी का था। आप बोलोगे कैसे? आप बोलोगे बड़े बड़े लोग जो पोटली में लेकर डाल रहे थे उन्होंने ज्यादा दान दिया है ना, है कि नहीं? बड़ी बड़ी पोटली में ये औरत ने 2 रुपए के सिक्के डाले हैं, इसने ज्यादा दान कैसे दिया? देखो परमेश्वर आज हमें कुछ देने के संबंध में सिखा रहा है। वो परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है पता है? देने के संबंध में परमेश्वर आपके दान की क्वालिटी कैसे नापता है वो बता रहा है परमेश्वर। वापस मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर देने के संबंध में आज हमको कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर देने के संबंध में आपके दान की गुणवत्ता कैसे नापता है। हम जो दे सकते हैं उसमें से हम कितना देते हैं। हालेलुया। मैं वापस बोल रही हूँ, हम जो दे सकते हैं उसमें से हम कितना देते हैं। हालेलुया। हाउ मच वी गिव आउट ऑफ व्हाट वी कुड गिव। हाउ मच वी गिव आउट ऑफ व्हाट वी कुड गिव। इसका मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपए है और परमेश्वर को आप सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो, तो क्या आप अच्छे क्वालिटी की भेंट परमेश्वर को दे रहे हो? नहीं ना। अभी अच्छी क्वालिटी की भेंट आप कभी दोगे? जब आपको पता है कि आप दशवांश से भी थोड़ा ज्यादा परमेश्वर के राज्य में दोगे तब, बराबर कि नहीं? अभी 10,000 का दशवांश कितना आता है? 1,000 रुपए। पर आप जब बोलते हो कि मुझे 1,000 रुपए नहीं देना है, मुझे थोड़ा 100-200 रुपए ज्यादा देना है, हाँ, तो आप क्या करते हो? 1,200 रुपए देते हो। तब आप क्या कर रहे हो? अच्छे क्वालिटी का दान दे रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर कह रहा है मुझे संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे क्वालिटी। तुम मुझे जो अर्पित करते हो, चाहे वो तुम्हारा समय हो, चाहे तुम्हारी सामर्थ्य हो, चाहे तुम मेरे लिए जो भी करते हो, मुझे वो चीज अच्छे क्वालिटी की चाहिए। देखो ये औरत ने क्या किया था पता है? जितना ज्यादा प्रतिशत उतनी अच्छी क्वालिटी का दान। हालेलुया। कुछ लोग पता है 10,000 कमाई है उनकी, वो लोग 3,000 रुपए दान देते हैं। क्या कर रहे हैं? वो अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं। दशवांश देना चाहिए, दशवांश से भी ज्यादा दे रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे दान का विषय इसलिए मैं दान सिखा रही हूँ, पर ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी वही लागू होता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो जितना ज्यादा प्रतिशत मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज, उतना अच्छे क्वालिटी का आप दान देते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, बाकी लोगों ने, जो लोग थे जो बड़ी बड़ी पोटलियां डाल रहे थे, वो लोगों को महीने का 1 करोड़ रुपए मिलता था, और उसमें से वो लोग 10,000 रुपए दे रहे थे। 1 करोड़ कहाँ और 10,000 कहाँ? और ये जो विधवा थी, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उसने अच्छे क्वालिटी का दान दिया? ये जो विधवा थी उसके पास ही 2 रुपए थे और उसने पूरे 2 के 2 रुपए डाल दिए। मतलब उसने पूरा 100% दान परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर विधवा के बारे में बोल रहा था, उसने अच्छा दान डाला है। आमेन। मैं आपको ये चीज दान के विषय में नहीं सिखा रही हूँ, पर एक पॉइंट मुझे जरूर बोलना अच्छा लगेगा कि आप भी जब दान देते हो, आप दान को दशवांश पुराने जमाने में दिया करते थे, पुराने नियम में। अब नए नियम में हमें दशवांश से भी थोड़ा ज्यादा देना है। हालेलुया। 100-200 रुपए भी अगर आप ज्यादा दोगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा ज्यादा दो।
हालेलुया। जितनी अच्छी आप क्वालिटी दोगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा परसेंटेज आप दोगे उतना अच्छा आप दान दोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब यही चीज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं सिर्फ दान के विषय में नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर आज हमें क्या बोल रहा है? परमेश्वर को गुणवत्ता से ज्यादा, परमेश्वर को संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पसंद है। मतलब परमेश्वर को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद है। हालेलुया। अब परमेश्वर पता है क्या कह रहा है कि परमेश्वर बोल रहे हैं मैं सिर्फ दान के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर हमें हर चीज में बोल रहा है कि मुझे हर चीज जो आप मुझे भेंट चढ़ाते हो मुझे वो क्वालिटी की चाहिए, मुझे अच्छे गुणवत्ता की चाहिए। अगर आप आपके दोस्त को एक अच्छा पेन दे सकते हो तो परमेश्वर को आपको कितने अच्छे क्वालिटी का देना चाहिए। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आप बोलते हो दिन में आपने डिसाइड किया है कि भाई मैंने एक रूल डिसाइड किया है कि मैं दिन में एक चैप्टर पढ़ूंगा बाइबल का, और वो मेरे लिए मुझे बहुत काम होते हैं इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक चैप्टर रोज बाइबल का पढ़ूंगा। ये मेरी आत्मिक सेवा है कि मुझे बाइबल पढ़ना है। ठीक है, अब आप आत्मिक सेवा कर रहे हो बाइबल पढ़ के परमेश्वर की, पर जब आप बाइबल पढ़ते हो सुबह उठ के आपको जाना है काम पे जाने के पहले आप बाइबल खोलते हो। आपने प्रॉमिस किया है परमेश्वर को, इसलिए आप भाग के फटाफट बाइबल खोलते हो, 2 मिनट में एक अध्याय को खत्म करते हो। हालेलुया। कितने लोग हैं? कुछ लोग हंस रहे हैं भाई, सच में लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 2 मिनट में आप बाइबल का वो अध्याय खत्म करते हो, और आपको उसमें से क्या समझ में आया क्या नहीं वो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। इतना हंस रहे, कुछ लोग खांसी वासी ले रहे भाई, खांसी आ रही है, इतने हंस रहे। बाइबल पढ़ना है मुझे, आप परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मुझे तेरी आत्मिक सेवा करनी है। परमेश्वर बोलता है कैसे करेगा? अरे मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज एक चैप्टर पढ़ूंगा, रोज एक चैप्टर खोल के फटाफट 2 मिनट में चैप्टर खत्म, बाइबल बंद, रख दिया। परमेश्वर बोला तुझे क्या समझा? कुछ भी नहीं, पर मैंने तेरा काम किया, मैंने एक चैप्टर रीड किया। परमेश्वर बोलेगा नहीं, तू संख्या को देख रहा है, एक चैप्टर तूने उसमें से कितना सीखा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को क्वालिटी सेवा दे रहे हो आपकी? हाँ, घाई में बाइबल 5 मिनट में 5 चैप्टर, दर कितना समझा? कुछ भी नहीं। कितना लिया? कुछ भी नहीं। क्या बदला? कुछ भी नहीं। कितनी सेवा बढ़ी दी? कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, कुछ लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर फास्ट रीडिंग करता हूँ इसलिए मैं 10 चैप्टर रीड करूंगा परमेश्वर के लिए। अरे 10 चैप्टर रीड करूंगा परमेश्वर को, 10 चैप्टर में से कितना याद रहा? कुछ भी नहीं। क्या फायदा है आपको ऐसी सेवा करके? हालेलुया। आप परमेश्वर आपको बोल रहा है भाई तू एक चैप्टर क्या, तू आधा चैप्टर पढ़, पर वो आधा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ ताकि जो पढ़ रहा है वो समझ में आए, उसके ऊपर विचार मनन कर, उसके ऊपर सोच कि तूने आज क्या पढ़ा है, कौन सी चीज तुझे अपने जीवन में लागू करनी है, और वो चीजें अपने जीवन में लागू कर। अगर आज मैंने वचन में पढ़ा है कि मुझे माफ करना है लोगों को, तो मैं आगे से क्या रखूंगा? मैं अंदर अपने लूंगा कि मुझे किसी ने भी दर्द दिया मैं उसे माफ करूंगा। हालेलुया। तो ये चीज मैंने अंदर ले ली। अभी कोई भी आके मुझे तकलीफ देता है मैं उसे माफ करूंगा, क्योंकि बाइबल कहता है माफ करो, क्योंकि आज मैंने वचन में वो पढ़ा है। पर अगर आप बाइबल पढ़ते हो, ये वचन भी चला गया और आप बाइबल रखते हो, आप परमेश्वर के सामने तो आपको लग रहा है कि भाई मैंने एक चैप्टर तो पढ़ा, पर परमेश्वर बोलेगा उस चैप्टर में एक पॉइंट ऐसा था कि क्षमा करो। कितने लोगों को आप क्षमा कर रहे हो? और उसी दिन परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है। 2 लोग आपको बहुत दर्द देते हैं, आप बोलते हैं तूने मुझे दर्द दिया, मैं भी तेरे को दर्द दूंगा। परमेश्वर बोलेगा आज तूने क्या पढ़ा भाई? तूने रिवीजन किया क्या जो तूने पढ़ा उसका? नहीं है कि नहीं? हमने घाई में पढ़ा और रख दिया। परमेश्वर को ऐसे पसंद नहीं है। आप जो भी दो परमेश्वर को क्वालिटी का दो, अच्छी गुणवत्ता की चीज दो। अगर आप आपके दोस्त को एक अच्छे क्वालिटी का पेन दे सकते हो तो आप परमेश्वर को आपको कितना अच्छा देना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन में आप कैसे जी रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का जीवन आपको जीना चाहिए, कितना पवित्र जीवन आपको जीना चाहिए। आप अगर बोलते हो कि मैं रोज 1 घंटा प्रेयर करूंगा या रोज 1 घंटा प्रेयर करूंगा, और आप 1 घंटा प्रेयर करने के लिए बैठते हो और 1 घंटे में पौना घंटा सोते हो और 15 मिनट प्रेयर करते हो, कितना क्वालिटी का प्रार्थना आपने परमेश्वर को दिया।
दिया आपने? नहीं। परमेश्वर बोलेगा तू 15 मिनट की प्रार्थना कर, पर जागते हुए कर। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। एक ही चैप्टर पढ़, पर उसे समझ के ले। वो वचन क्या बोल रहा है उसे समझ। अगर वो वचन ही तुझे समझ में नहीं आता है तो इतना पढ़ने का क्या फायदा है? तू तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। हालेलुया, तेरी आत्मिक सेवा जीरो है। तुझे समझ के पढ़ना है सारी चीजें। हालेलुया। आज से कितने लोग समझ के पढ़ेंगे, समझ के प्रार्थना करेंगे? हाँ, नींद में नहीं जाएंगे। कि आप लोग कितना अच्छा क्वालिटी का चीजें दोगे परमेश्वर को। जो भी दोगे आपको अच्छी क्वालिटी का परमेश्वर को देना है। आमेन। 15 मिनट दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि अरे आप 15 मिनट दे रहे हो। परमेश्वर ये देखता कि उस 15 मिनट में आपने कितना अच्छा प्रेयर किया। वो 15 मिनट वचन पढ़ो, पर 15 मिनट वचन पढ़ने में जो आपने अंदर क्या लिया है परमेश्वर वो देखता है। वो वचन से एक पॉइंट लो, कोई बात नहीं, आपको 100 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट लो, पर एक पॉइंट के ऊपर विचार करो, विचार करो, विचार करो दिन भर, और बोलो मुझे ये चीज में बदलना है, ये पॉइंट में मुझे बदलना है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मुझे बदलना है। तो आप क्या दे रहे हो? क्वालिटी दे रहे हो। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर सिर्फ आपको दान में नहीं बोल रहा है, दान में भी हमें अच्छा ही देना है परमेश्वर को। क्यों नहीं देना है दान में अच्छा? परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें अच्छा ही देना है। हालेलुया। वरना परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूट रहा है। आप चेक करो आपके जीवन में आप दान सही तरीके से दे रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपका दान सही नहीं जा रहा है, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दान हमें बहुत एक सुरक्षिता देता है। मैं एक विषय पर, दान के विषय में आपको सिखाने वाली हूँ, पर मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या आप दान हर महीने में निकालते हो? क्या आप अच्छे क्वालिटी का दान देते हो? आपको कितनी सैलरी आती है? आप उसका दशवांश से भी थोड़ा ज्यादा निकालते हो या नहीं निकालते हो? आप उसका उत्तर अच्छी तरह से जानते हो। आप दान को तो देना ही है। दूसरी चीजों में भी अगर आप बोल रहे हो मुझे दिन में परमेश्वर को 1 घंटा देना है, 1 घंटा आप बाइबल पढ़ते हो, अच्छी तरह से पढ़ते हो, आपने क्या सीखा आप अंदर लेते हो, आपके जीवन में लागू करते हो कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप, परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि आप 12 पॉइंट लो, 20 पॉइंट लो, नहीं, परमेश्वर बोल रहा है 2 पॉइंट ले, पर वो 2 पॉइंट अपने अंदर जाने दे और उस जगह में अपने आप को बदल। हालेलुया, समझ में आ रहा है? दिन भर उस पॉइंट के बारे में सोच कि भाई परमेश्वर मुझे ये चीज में बदलना है, मुझे मदद कर, और परमेश्वर आपको बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मुझे मात्रा नहीं चाहिए, संख्या नहीं चाहिए, ज्यादा घंटे नहीं चाहिए, या ज्यादा बाइबल के चैप्टर्स नहीं चाहिए, तू थोड़ा कर पर वो अच्छा कर। हालेलुया। मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे गुणवत्ता चाहिए। समझ में आ गया? आमेन। तो हमने क्या सीखा है? हम हर चीज में परमेश्वर को आगे से जो भी देंगे वो क्वालिटी का देंगे। हालेलुया। क्वालिटी, भले हम थोड़ा एक चैप्टर पढ़े, पर अच्छा चैप्टर अच्छी तरह से समझ के पढ़ेंगे। भले हम 15 मिनट की प्रार्थना करें, पर हम अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पॉइंट समझ में आएगा? आगे से आप जो भी दोगे कैसा दोगे? अच्छे क्वालिटी का। आमेन। गुड। दूसरा पॉइंट, 41 से 43वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु दान पात्र के सामने बैठा हुआ देख रहा था कि लोग दान पात्र में किस तरह धन डाल रहे हैं। बहुत से धनी लोग ने बहुत सा धन डाला। फिर वहां से एक गरीब विधवा आई और उसने उसमें 2 दमड़ियां डाली, जो 1 पैसे के बराबर भी नहीं थी। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनवानों द्वारा दान पात्र में डाले गए प्रचुर दान से इस निर्धन विधवा का यह दान कई महान है। हालेलुया। इस पॉइंट से हमें क्या सीखना है? ये पॉइंट हमें सिखाता है जो लोगों को आकर्षित करता है जरूरी नहीं है वो परमेश्वर को आकर्षित करे। हालेलुया। जो लोगों को आकर्षित करता है जरूरी नहीं है वो परमेश्वर को आकर्षित करे। स्टैंडिंग आउट टू पीपल इजंट ऑलवेज स्टैंडिंग आउट टू गॉड। स्टैंडिंग आउट टू पीपल इजंट ऑलवेज स्टैंडिंग आउट टू गॉड। इसका मतलब क्या है?
देखो कई बार हम भी गुणवत्ता से ज्यादा संख्या को महत्व देते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी होता है कि नहीं, हम भी परमेश्वर को बड़े बड़े मुंहफट वाले प्रॉमिसेस करते हैं। भाई हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ेंगे, हम 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, और हम क्या करते हैं, वो 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ते हैं पर उसमें से दिमाग में कुछ भी नहीं लेते है। होता है कि नहीं? कई बार हम भी मात्रा को ज्यादा महत्व देते हैं कि नहीं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर, पर अंदर कुछ भी नहीं जाता। होता है कि नहीं? प्रार्थना करने बैठे हैं तो विचार बहुत दूसरे ही चल रहे, प्रार्थना हो ही नहीं रहे, दूसरे विचारों के ऊपर ही सोच रहे। होता है कि नहीं? तो हम क्या क्वालिटी दे रहे? नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे महत्व देते हैं, गुणवत्ता से ज्यादा संख्या पे महत्व देते हैं। कभी कभी हम भी विचलित होते हैं और ऐसे चीजें करते हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, पर परमेश्वर का नहीं। मैं वापस ये पॉइंट दोहरा रही हूँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम भी विचलित होते हैं, कभी कभी हम भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और ऐसे चीजें करते हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, पर परमेश्वर का ध्यान आकर्षित नहीं करते हम। आप बोलोगे मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो, जब धनी लोग आ रहे थे और जब यीशु देख रहा था, यीशु और यीशु के चेले खड़े थे और धनी लोग आकर बड़ी बड़ी पोटली लेकर आ रहे थे और परमेश्वर के दान पेटी में डाल रहे थे। लोगों को क्या लग रहा था कि ये बड़ा धनवान जी, ये जो धनी लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा दान डाल रहे हैं, ये जो। और उसके बाद क्या हुआ, धनी लोगों ने डालने के बाद एक विधवा स्त्री आई, उसने 2 तांबे के सिक्के डाले। वो तांबे के सिक्के जैसे वो डब्बे में गए होंगे, वो आवाज आया होगा, टुन करके आवाज आया होगा, और लोगों को समझा होगा ये क्या दान है। पर जो लोगों को आकर्षित किया, लोगों को क्या आकर्षित कर रहा था? बड़ी बड़ी पोटलियां आकर्षित कर रही थी, पर परमेश्वर का उन पोटलियों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था, वो धनी लोगों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था। परमेश्वर ने, जो विधवा औरत ने जो 2 दमड़ियां डाली, उसके ऊपर ध्यान गया। हालेलुया। जो लोगों को आकर्षित करता है, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर को आकर्षित करे। देखो, इसमें से अभी और एक मैं आपको सिखाती हूँ। मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 5वां वचन हम देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 6वां अध्याय 5वां वचन, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधनालय और गली के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उन्हें तो उसका फल पहले ही मिल चुका है। And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. क्या होता है पता है? ये वचन क्या कह रहा है पता है? ये फरीसी लोग जो हुआ करते थे ना बाइबल में, वो लोग क्या करते थे? ये लोग फरीसी लोग मंदिर की सेवा करते थे, वो याजक हुआ करते थे, और वो लोग क्या करते थे पता है? लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय के बाहर आकर और नुक्कड़ों में, मतलब रास्ते पर आकर बड़े बड़े आवाज से प्रार्थना करते थे। और क्यों करते थे? ताकि लोगों ने उनको देखना चाहिए, ताकि लोगों ने उनकी वाहवाह करनी चाहिए, ताकि लोग उनको बोलना चाहिए, अरे भाई ये पास्टर क्या जबरदस्त है, कितना जबरदस्त प्रार्थना करता है, और कितने शिद्दत, मतलब परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उन्हें तो उनका फल पहले ही मिल चुका है। आपको क्या लगता है ऐसी प्रार्थना परमेश्वर, फरीसी लोग क्या करते थे? रास्ते पर आके बड़ी बड़ी प्रार्थना से जोर आवाज से प्रार्थना करते थे, लोग उनको देखकर वाह वाह ताली मारते थे। आपको क्या लगता है ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो मन से की गई प्रार्थना है क्या? नहीं, वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना की गई थी। बराबर है? परमेश्वर बोल रहा है, भाई तेरा हृदय मुझसे काफी दूर है, तू ये जो प्रार्थना कर रहा है वो सिर्फ नाटक है, तेरे को अंदर जरूरत नहीं है, तू लोगों को खुश करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? पर बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है जब तुम प्रार्थना करो, अंदर के रूम में जाओ, कड़ी लगा लो और अकेले बैठो और प्रार्थना करो परमेश्वर से, जिस परमेश्वर से जो इनविजिबल है, जो तुम्हें दिखता नहीं है, और वो परमेश्वर तुम्हें
उस प्रार्थना का उत्तर सबके सामने देगा। देखो प्रार्थना कैसे कर रहे हो तुम, अंदर जाकर अकेले में, सबको दिखाकर नहीं, पर परमेश्वर बोलता उस प्रार्थना का उत्तर मैं कैसे दूंगा, सबके सामने। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर, आपको क्या लगता है परमेश्वर किस व्यक्ति से ज्यादा आकर्षित होगा? जो नुक्कड़ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उसका प्रार्थना का उत्तर देगा, या वो उस व्यक्ति का जो गरीब है पर अकेले छोटे से झोपड़ी में अकेला जाके प्रेयर कर रहा है, उस व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर देगा? झोपड़ी वाले। क्यों? क्योंकि जो लोगों को आकर्षित करता है वो परमेश्वर को नहीं करता। हालेलुया। इससे हमें क्या सीखना है? देखो एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में आप हमेशा परमेश्वर को बेस्ट देते रहो। समझ में आ रहा है? चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका सामर्थ हो, चाहे कुछ भी चीज, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। कई बार आपके सामने आपके जो लोग होंगे, वो जब आप परमेश्वर के समय निकालोगे, जब परमेश्वर के लिए पैसा खर्च करोगे, जब परमेश्वर के लिए अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल करके परमेश्वर की सेवा करोगे, कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, कुछ लोग आपको पागल बुला सकते हैं। ये क्या है, एक संडे आराम करने का और ये संडे जा रहा है चर्च में। लोग आपको निंदा कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। हालेलुया। लोगों के नजर में बोले हैं ये क्या है, एक संडे मिलता है, अच्छा मस्त मूवी देख के आएंगे, ये क्या कर रहा है। आपके ऊपर अपमान कर सकते हैं, लालचन लगा सकते हैं। पर मैं आपको बोलूं, लोगों को ये चीजें भले ही लोगों को मूर्खता लग रही होंगी, पर परमेश्वर आपका हृदय देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को आप आकर्षित कर रहे हो। हालेलुया। एक मैं आपको बोलूं, कई बार आपके लिए आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लोगों के दोस्त हो और कुछ लोग आते हैं और आपको बोल सकते हैं कि अरे चल ना पीने के लिए चल, दारू पीने के लिए चल, और आप बोलोगे मुझे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है दारू नहीं पीना है, मैं नहीं आऊंगा। और वो लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आप बाइबल की बात मानकर उनको रिजेक्ट कर रहे हो, उनको ये कर रहे हो, नहीं बोल रहे। उनको गुस्सा आ सकता है, वो आपका अपमान कर सकते हैं, वो आपके जीवन से चले जा सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप तोड़ सकते हैं। भले वो लोग जाने दो, वो लोग जाएंगे, पर आप जब परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे और परमेश्वर के वचन को पहला महत्व दोगे और बोलोगे मुझे दारू नहीं पीनी है, मुझे मेरा जीवन पवित्रता से जीना है, तो पता है लोगों को शायद से आप आकर्षित नहीं करोगे, लोग आपके साथ संबंध में नहीं रखेंगे, पर जो स्वर्ग का जो राजा है वो आपके साथ संबंध जरूर रखेगा। जो स्वर्ग का राजा है उसे जरूर आप आकर्षित करोगे, और उसको एक बार आकर्षित कर लिया ना, तुम्हारी लाइफ सेट है फिर। हालेलुया। लोग आपको नहीं दे सकते, पर परमेश्वर के राजा के साथ अगर आपने संबंध बना लिया ना, राजा के पास कौन सी कमी होती है? बोलो, राजा के पास कुछ किसी चीज की कमी होती है? जब उसके साथ आप संबंध बनाओगे ना, पिता और बेटा का, पिता और बेटी का, तो वो आपको जो चाहिए वो देगा। हालेलुया। हमें अपने स्वर्गीय पिता से हमें कैसे जीवन जीना है? हमें जीवन ऐसा जीना है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें नहीं जीना है, हमें परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए जीना है। लोग बोलेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इनके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, क्या हो रहा है इनके जीवन में? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। यीशु का नाम लेके सिर्फ करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, यीशु है, पर इनके जीवन में क्या बदल हो रहा है? आपको उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के पीछे चलते रहो। आने वाले दिनों में एक दिन आएगा, आप सच्चे मन से यीशु के पीछे चलते रहो, परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलेगा ये लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं जीता, ये मुझे खुश करने के लिए जीता है। हालेलुया। और जब आपका चाल चलन, आपका जीवन परमेश्वर को खुश करने के लिए होगा ना, परमेश्वर आपको सारी निंदा और अपमानों से बाहर निकालेगा, और उसी जगह पर जहां पर आपको निंदा मिली है, उसी जगह पर आपको ब्लेस करेगा। आपको कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। आपको हर एक चीज में ये सोचना है कि मैं ये चीज से क्या परमेश्वर को आकर्षित कर रही हूँ? क्या मेरे इस बर्ताव से परमेश्वर आकर्षित हो रहा है, या परमेश्वर गुस्सा हो रहा है, या परमेश्वर नाराज हो रहा है? आपको ये सोचना है। हालेलुया।
कई बार आप ऐसी चीजें करोगे जो सही है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, पर दूसरे लोगों को वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी और वो आपकी निंदा करेंगे। तभी भी परमेश्वर को, लोगों को आकर्षित करने के लिए मत जीना, परमेश्वर को जो आकर्षित करेगा उसके लिए जीना। जब आप बाइबल वचन पर चलते हो परमेश्वर को आकर्षित करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर को आकर्षित करते हो, जब आप वचन पढ़ते हो परमेश्वर को आप आकर्षित करते हो, जब आपका जीवन, आप पवित्र जीवन जीते हो, पवित्र जीवन। मेरे जीवन में कुछ खोट नहीं चाहिए, मुझे गलत नहीं संबंध चाहिए, गलत चीजें नहीं चाहिए, गलत व्यवहार नहीं चाहिए। अगर आप सोचो, अगर एक व्यक्ति है जो वो कई काम करता है कंपनी में और उसका सैलरी है मान लो 5,000 रुपये, ठीक है, और अगर उसका सेट बड़ा है, वो सेट के ड्रॉवर से, एक बार सेट नहीं है, सेट के ड्रॉवर से अगर 2,000 रुपये चुरा लेता है और वो 2,000 रुपये ला के उसमें से 1,000 रुपये परमेश्वर के दान पेटी में डालेगा, तुमको लगता है परमेश्वर खुश होगा? नहीं। तो क्या वो पवित्र जीवन जी रहा है? नहीं। हालेलुया। कौन सी चीजें परमेश्वर को आकर्षित करती है? जब हम शरीर में नहीं जीते हैं, आत्मा में जीते हैं। मतलब जब हम वचन पर चलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम पवित्रताई से जीते हैं, जब हमारी जो वचन के खिलाफ जो हम पाप पहले करते थे और अब हम नहीं करते, तब परमेश्वर को हम आकर्षित करते हैं। हालेलुया, आमेन। अगर मैं गाली देती थी और अगर मेरी गाली देना अब बंद हो गया, मैं परमेश्वर को आकर्षित कर रही हूँ। मैं पहले चोरी करती थी, अब मैंने चोरी करना बंद किया है, मैं परमेश्वर को आकर्षित करती हूँ। मैं पहले गलत रिश्तों में थी, अब मैं गलत रिश्तों में नहीं हूँ, आप परमेश्वर को आकर्षित कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का संबंध आपके साथ जुड़ रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर के साथ जब आपका संबंध जुड़ेगा ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज की। कुछ लोग परमेश्वर से संबंध ही नहीं जोड़ पाते, इसलिए उनके जीवन में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहोगे, रोज बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, स्तुति आराधना करोगे, टंग्स में बोलोगे, मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। मैं तीसरा पॉइंट अब कई बार, ओके, तीसरा पॉइंट मेरा ये है, केवल परमेश्वर ही सही मायने में न्याय कर सकते हैं। देखो, जो चौथा पॉइंट था ना, जो चौथा वचन था, वो क्या था? देखो, फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनवानों द्वारा दान पत्र में डाले गए प्रचुर दान से इस निर्धन विधवा का यह दान कई महान है। परमेश्वर ने क्या बोला कि इस विधवा ने जो डाला है, मेरी नजर में वो ज्यादा डाला है। पर लोगों को क्या लग रहा था, अरे ये तो उसने 2 तांबे के सिक्के डाले, ये थोड़ी ना ज्यादा डाले। देखो, कई चीजें जो लोगों को दिखती है ना, वो देखकर न्याय करते हैं, पर मैं आपको बोलूं, सही न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आमेन। मैं आपको बोलूं, तीसरा पॉइंट मेरा ये है, केवल परमेश्वर ही सही मायने में न्याय कर सकते हैं। ओनली गॉड कैन ट्रूली जज। जबकि गरीब विधवा और अमीर खजाने को, जब गरीब विधवा और अमीर खजाने को दे रहे थे, उनकी उपस्थिति से यह स्पष्ट हो सकता था कि विधवा गरीब थी, है कि नहीं? जब लोग देख रहे हैं, जब चेले देख रहे थे कि जब धनी लोग पोटली आके डाल रहे हैं, तो क्या लग रहा था, धनी बहुत अमीर लोग हैं, हाँ, धनवान लोग बहुत धनी लोग हैं, और ये जो बूढ़ी जो विधवा है वो क्या है, गरीब है, क्योंकि उसने 2 सिक्के डाले। पर सच्चाई कौन जानता था? सिर्फ परमेश्वर जानता था। क्यों परमेश्वर जानता था? क्योंकि परमेश्वर को पता था इनके पास लाख रुपए है और उसमें से ये लोग 500 रुपए दे रहे हैं, पर ये औरत के पास, जो उसके पास 2 रुपए थे, जिसके सहारे वो जीने वाली थी, वो सारे 2 रुपए उसने दे दिए। तो किसने ज्यादा दिया? विधवा ने ज्यादा दिया। तो लोगों को दिखने में क्या आया, वो धनी लोग ज्यादा दे रहे, पर सच में किसने ज्यादा दिया था? विधवा ने। तो कौन अच्छा न्याय कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर अच्छा न्याय कर सकता है। कई बार आपके जीवन में भी देखो,
कई बार आपके जीवन में भी लोग आपकी अवस्था से आपका न्याय करते हैं, आपको देखकर आपका न्याय करेंगे। हैं? अरे इनका क्या है, इनकी शादी भी नहीं हुई है, ये लोग क्या फालतू लोग हैं, इनके जीवन में क्या होने वाला है। होता है कि नहीं? इनकी तो शादी ही नहीं हुई है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यीशु यीशु करते हैं पर इनकी तो शादी ही नहीं हुई है। और लोग आपका न्याय करते हैं, ये लोग ने क्या इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अरे ये इसके पास पैसा है, इसके पास बच्चा किधर है, ये क्या है, कुछ नहीं है। लोग न्याय करते हैं। कुछ लोग आपको देखेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, बोलेंगे ये क्या है, ये थोड़ी पढ़ा लिखा है, इसके अंदर क्या है, कुछ क्वालिटी टैलेंट कुछ है क्या। न्याय करते हैं लोग, पर सच्चाई सिर्फ परमेश्वर जानता है कि भाई अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्यों पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है क्योंकि उनके पापा के पास उतना पैसा नहीं था उनको पढ़ाने के लिए। अगर पैसा होता तो आज वो बैरिस्टर बनते। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हाँ तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, मतलब तेरे को पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है, तू बुद्धू है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। सिर्फ परमेश्वर जानता है सच्चाई क्या है। ये बुद्धू नहीं है, ये लोग होशियार लोग हैं, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके पास तब पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, वरना ये होशियार लोग हैं। अगर पैसे होते तो ये लोग बैरिस्टर बनते, एमबीए करते, इंजीनियर होते। हालेलुया। सिर्फ लोगों की परिस्थिति को देखकर उनका न्याय मत करो। मैं आपको बोल रही हूँ, लोगों की परिस्थिति को देखकर लोगों का न्याय मत करो। सच्चाई सिर्फ परमेश्वर जानता है। अगर विधवा ने सोचा होगा, विधवा को क्या लगा होता कि ये लोग मेरा न्याय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जोर से अगर बोला होता तो बोले ये विधवा ने क्या तांबे के सिक्के डाले, आवाज भी आ रहा है कितना। पर विधवा बोलेगी मेरा परमेश्वर जानता है मैंने क्या दिया है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है अब मेरे लिए, पर मैंने सारा धन परमेश्वर को दिया। हालेलुया। कई बार आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है, आप गरीब हो क्योंकि आपकी परिस्थिति गरीब है, कुछ हो गया है और लोग आपको नीचा देख रहे हैं, पर परमेश्वर जानता है आपका दुख, आपका कष्ट, क्यों आपको ऐसा हो रहा है वो। हालेलुया। तो आप लोगों का न्याय मत करो कि किसकी परिस्थिति को देखकर। आज उनकी परिस्थिति वो है, कल कब बदलेगी आपको नहीं पता। हालेलुया। और परमेश्वर जानता है। कई बार देखो, आप अगर एक बिल्डिंग में गए, आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे है तो आपको कितना दिखेगा, जितना फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से आप देख सकते हैं। बट परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में है। परमेश्वर सब देख सकता है। परमेश्वर पूरे पृथ्वी को देख सकता है, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है कि नहीं? जो आपको पता है बाहर के लोगों को पता नहीं है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, उन्हें समझाने मत जाओ, उन्हें परमेश्वर के हाथों में दे दो। परमेश्वर जानता है आप कौन से स्थिति से गुजर रहे हो। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे ये क्या है, ये ऐसा ही है, ये क्या है, ये वैसा ही है। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। आप उनको समझाने के लिए मत जाओ, आप उनको परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर ऊपर है, वो लोग नीचे है, वो सिर्फ नीचे से देख रहे हैं। उनको सिर्फ जो दिख रहा है उतने पे वो भरोसा कर रहे हैं और कर रहे हैं। परमेश्वर ऊपर से पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। हालेलुया। है कि नहीं? परमेश्वर उनसे ज्यादा जानता है, इसलिए वो अच्छा न्याय कर सकता है। आज अगर न्याय करने की बात होती, तुरंत हम लोग भी अगर वहां पे होते तो बोला होता अरे धनवान व्यक्ति ने ज्यादा पैसा दिया है, हम भी बोलते कि नहीं। पर परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं, ये विधवा ने ज्यादा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऐसे चीजों को देखता है जो लोग देख नहीं सकते। तो कई बार आपके जीवन में जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, जब लोग आपकी परिस्थिति के ऊपर हंसते हैं, देख तू इतना पैसा था तेरे पास, अभी क्या है, तू भिखारी है, आप समझाने के लिए मत जाओ। परमेश्वर जानता है आप किस परिस्थिति में हो। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आप कौन से दुख से गुजर रहे हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानता है, वो आपका न्याय करेगा। कई बार लोग बोलेंगे इनकी तो शादी भी नहीं हुई है, इनको तो बच्चा भी नहीं हुआ है, इनकी क्या लाइफ है। आप समझाने मत जाओ, परमेश्वर देखता है
कि वो क्या है और क्या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर आपकी हर एक चीज को देखता है और परमेश्वर ही सच्चा न्याय कर सकता है। इसलिए आप भी जब लोगों को देखते हो, आप लोगों का न्याय मत करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके अंदर की चीजें क्या है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी कुछ अंदर की चीजें वो नहीं जानते, हम उनके अंदर की चीजें नहीं जानते। तो बेहतर यही है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है। और अगर दूसरे लोग हमारा न्याय करते हैं तो जान लो ये चीज कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आमीन। और वो जानता है और आपको उसमें से बाहर भी निकालेगा। परमेश्वर के हाथ में दे दो, आपको खेलने नहीं जाना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। हालेलुया। परमेश्वर, आप बोलोगे मैं इतना डालता हूँ ध्यान, इतना डालता, आप जो डाल रहे हो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आप जो कर रहे हो परमेश्वर देख रहा है। समझ में आ रहा है? आज आप बोल रहे होंगे कि अरे यार ये क्या है, इनका मिनिस्ट्री तो छोटा है, इसमें क्या है, इतना इनका तो छोटा है। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई उनके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। हाँ, एक सेटअप करने के लिए भले आज मिनिस्ट्री छोटी है, लोगों को दिखने में लग रहा है बहुत छोटी है, पर उनके अंदर के भीतर के कितने उनके साथ फाइट हो रहे हैं, अंधकार की शक्ति उनके साथ कितनी लड़ रही है, वो आप नहीं देख पा रहे हो, वो सिर्फ परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर को इसलिए पता है कि इसलिए उनकी मिनिस्ट्री छोटी है। अगर मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूँ और इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अब तक ना मैंने उनको वो आशीष नहीं दिया है और ये लोग फाइट कर रहे हैं और वो परीक्षा से गुजर रहे हैं। पर एक बार जब मैंने इनको परीक्षा से हटा दूंगा ना, फिर इनके चर्च को देखो। हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसके ऊपर जाना नहीं है। परमेश्वर जानता है क्या सच है, क्या सही है। आमीन। तो 3 पॉइंट हमने सीखे हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि परमेश्वर के लिए गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आहे. फॉर गॉड क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन क्वांटिटी. संख्यापेक्षा जास्त महत्वाचा आहे गुणवत्ता. दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें क्वालिटी को ज्यादा ध्यान देना है. जो भी हम परमेश्वर को देंगे हम अच्छे क्वालिटी का ही देंगे. दूसरा, जो लोगों को आकर्षित करता है जरूरी नहीं है वो परमेश्वर को आकर्षित करे. स्टैंडिंग आउट टू पीपल इजंट ऑलवेज स्टैंडिंग आउट टू गॉड. ओके, जो इससे हमने क्या सीखा है कि हमें परमेश्वर लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए करना है. आमीन. तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि केवल परमेश्वर ही सही मायने में न्याय कर सकते हैं. ओनली गॉड कैन ट्रूली जज. जब लोग हमको निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तकलीफ देते हैं, अगर हम सच है और हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं, आपको लड़ाई झगड़े करने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर के हाथ में दे दो, वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है. हालेलुया. जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है. परमेश्वर सही समय पर उनके सामने आपको उठाएगा. हालेलुया. आमीन. मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सबके लिए. परमेश्वर यीशु, जो भी वचन आज हमने सुना है प्रभु, आज इस वचन को हम अंदर लेते हैं प्रभु. आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु कि हम जो भी कुछ करेंगे हम अच्छे गुणवत्ता का हम तुझे देंगे, अच्छे क्वालिटी का हम तुझे देंगे. चाहे वो हमारा समय हो, पैसा हो या हमारा सामर्थ्य हो, जो भी हम तुझे भेंट देंगे वो हम अच्छे क्वालिटी के देंगे. परमेश्वर, हम हमारा जीवन तुझे आकर्षित करने के लिए जिएंगे, ना ही लोगों को आकर्षित करने के लिए. और परमेश्वर, आज हमने ये भी सीखा है कि तू सच्चा न्याय करता है परमेश्वर. और परमेश्वर, सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर सिर्फ तू ही है. तो परमेश्वर, जब लोग हमारा अपमान करेंगे, हमें भला बुरा करेंगे, हम उन्हें समझाने के लिए नहीं जाएंगे, हम उनको तेरे हाथ में देंगे. हमारा विश्वास है कि तू जानता है हमारी परिस्थिति क्या है और तू हमें हमारी उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा. और जो लोग हमारी निंदा अपमान कर रहे हैं उनके सामने हमें तू खड़ा करेगा. हालेलुया. और परमेश्वर, आज हमने जो भी सीखा है हमें मदद कर कि हम हमारे जीवन में ये लागू कर सके और हम हमारे मसीह दौड़ अच्छी दौड़ सके प्रभु. हमारे जीवन में पवित्रताई को और बढ़ने दे प्रभु. हमें वचन पढ़ने के लिए मदद कर, प्रार्थना करने के लिए मदद कर, स्तुति आराधना करने के लिए मदद कर प्रभु. हमें सच्चाई से चलने के लिए मदद कर प्रभु. तेरा पवित्र आत्मा से हमें भर प्रभु. हमारे जीवन को बदल प्रभु. हमारे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु. हमें मदद करके हम पवित्रताई से जिएंगे और वही चीजें और तेरा ध्यान हम आकर्षित करेंगे. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.